नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखें 35 वाला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा अलग आपका पैटर्न, अब हम पैटर्न के क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। देखो दोस्तों, इससे पहले हमने देखा था एरर करेक्शंस के क्वेश्चंस, और ये जो क्वेश्चंस है ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है ना। क्या है ये? फिल इन द ब्लैंक्स के ये आपके क्वेश्चंस है, और इसको कैसे अप्रोच करना है, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, किस तरीके से इसको करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो आपके सामने एक सिंगल फिलर है, कुछ क्वेश्चंस में डबल फिलर भी आ सकते हैं, ठीक है। अब सिंगल फिलर है, एक ही फिलर के लिए हमारे पास 5 ऑप्शंस है, और मान के चलिए दोस्तों एग्जाम में जो ऑप्शंस आते हैं बहुत ही क्लोज ऑप्शंस आते हैं, यानी आपको कंफ्यूज कर देने वाले ऑप्शन आते हैं कि ये आंसर होगा या ये वाला आंसर होगा। तो यहां पर जो है काम आती है क्या? ट्रिक नो डाउट ये तो काम आती है, एक किस मेथड से, किस तरीके से हम इसको अप्रोच कर रहे हैं वो काम आती है। उसके साथ साथ आपको जो है आपके वोकेबुलरी का जो नॉलेज है वो भी इम्पॉर्टेंट है। वोकेबुलरी का जो नॉलेज है दोस्तों वो आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है ट्रिक क्या है, ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है ये जो ब्लैंक है इसका आपको सेंस देखना है दोस्तों, है ना। आपको देखना है कि ये जो है कौन से सेंस का क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, मतलब पॉजिटिव सेंस होगा या फिर नेगेटिव सेंस होगा, ठीक है ना। सेंस इसका हमको पता करना है। उसके अलावा जो है आपको देखना है दोस्तों POS, मतलब आपको पता करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। क्या पता करना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच पता करना है। आपको ये पता करना है कि ये जो पर्टिकुलर ब्लैंक है इसके अंदर क्या आना चाहिए, इसके अंदर क्या नाउन आना चाहिए या फिर प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, ठीक है, या एडवर्ब या वर्ब, ठीक है, या वर्ब आना चाहिए या कोई प्रीपोजिशन आना चाहिए, कंजंक्शन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ठीक है। ये हमको पता करना है यहाँ पर। अगर ये दो चीज़ों का आइडिया एक लग गया हमको सेंटेंस के मीनिंग से या उसको समझ के, तो बहुत आसानी से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ये सेंस ही पता चल गया ना कि कौन से सेंस का है, तो इससे भी बहुत आसानी हो जाएगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है ना। उसके अलावा वोकेबुलरी नो डाउट, उसका नॉलेज, आपको वर्ड्स का मीनिंग जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो क्या लिखा है दोस्तों, मिनिमम इनकम सपोर्ट, जिसको हम शॉर्ट में देखो ये MIS, ये आपका एक स्कीम है गवर्नमेंट की, है ना। तो मिनिमम इनकम सपोर्ट जो है सक्सीड्स इन प्रोवाइडिंग अ सिक्योरिटी टू दोज लेफ्ट आउट ऑफ द डैश, ठीक है। तो अब किसकी बात हो रही है? देखो मिनिमम इनकम सपोर्ट सक्सीड। सो मिनिमम इनकम सपोर्ट्स जो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है ना, कि भाई हर एक सिटीजन को, हर एक नागरिक को जो है कम से कम इतनी इनकम उसको प्राप्त हो, है ना, वो उसको मिलता रहे। जैसे नरेगा और मनरेगा जो है, इस तरह की जो स्कीम है जिसमें हर एक व्यक्ति को जो है रोजगार देने की बात कही जाती है, और जिस व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है उसको जो है 100 दिन के रोजगार का जो भत्ता है, हर एक दिन डेली के हिसाब से उसको कुछ भत्ता दिया जाता है। तो उस चीज़ की बात हो रही है। अब उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो इनकम सपोर्ट का जो सिस्टम है या फिर ये जो आपकी स्कीम है, जो एज अ होल जो है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो कब सफल होने वाली है? सक्सीड्स, है ना। सक्सीड्स देखो ये सिंगुलर वर्ब है, तो वो सफल कब होगी, कब सफल होती है? इन प्रोवाइडिंग अ सिक्योरिटी टू दोज लेफ्ट आउट ऑफ द, देखो एक मिनट, यहाँ मीनिंग थोड़ा अलग देखेंगे हम कि मिनिमम इनकम सपोर्ट सक्सीड्स इन प्रोवाइडिंग अ सिक्योरिटी टू दोज लेफ्ट आउट ऑफ द डैश, कि ये जो मिनिमम इनकम, इसकी फायदे की बात हो रही दोस्तों, इसकी क्या क्या लाभ हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि मिनिमम इनकम सपोर्ट जो है इसने सफलता प्राप्त की किसमें? सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में किसको? उन लोगों को, टू दोज जो कि पिछड़ चुके हैं, लेफ्ट आउट, जिनको जो पिछड़ चुके हैं। किस चीज से पिछड़ चुके हैं? समझ में आ रही बात? देखो ये जो MIS है ये इसने सफलता प्राप्त, ये जो स्कीम है ये सक्सेसफुल हो चुकी है,
ठीक है, किस कार्य में सक्सेसफुल हो चुकी है? सिक्योरिटी देने में, उनको प्रोटेक्शन देने में, उन लोगों को प्रोटेक्शन देने में जो कि पिछड़ चुके हैं किस चीज से, ध्यान देना, उन लोगों को प्रोटेक्शन देने में जो कि पिछड़ चुके हैं किस चीज से? जाहिर सी बात है वो किसी नेगेटिव चीज से पिछड़े होंगे, किसी गरीबी की बात हो रही होगी यहाँ पे, या फिर कुछ और इस तरीके की बात हो रही थी कि लेफ्ट आउट ऑफ, जिनको कि दूर, सॉरी लेफ्ट आउट ऑफ, उनको अलग रखा गया है ना, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा, कैसे देखो कि सिक्योरिटी उन लोगों को देने के लिए यहाँ पर जो कि लेफ्ट आउट है, जो कि अलग हो चुके हैं, जिनको अलग रखा गया है किस चीज से, किसी मुख्य बिंदु से या किसी मेन चीज से। और चलिए मान लो आपको सेंस यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें कंफ्यूजन होगा कि ये पॉजिटिव सेंस का होगा या नेगेटिव, तो आप छोड़ दो, दूसरे ऑप्शन, दूसरी चीज को देखो। दूसरा क्या बताया? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या आना चाहिए, है ना, मान लेते हैं कि सेंस हमको क्लियर नहीं हो रहा है, तो देखो टू दोज लेफ्ट आउट, उनको जो कि अलग हो चुके हैं, छूट चुके हैं, ऑफ, ऑफ आया और उसके बाद द, ये जो द है ना, इसने सारा हमारा सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर दी। कैसे? क्योंकि दोस्तों द जो है उसके बाद क्या आता है? द के बाद याद रखना है नाउन आता है। देखो क्या होगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं सब चीजें क्लियर कर देता हूं। देखो द लगा है, द लगा है और लास्ट में कुछ भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्या आना है? नाउन आना है। ये हो सकता है कि द उसके बाद एडजेक्टिव अगर लगाया तो मतलब यहाँ पर नाउन लगना ही लगना है, ये हो सकता है, या है ना, द एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा या फिर द प्लस सीधा नाउन होगा। मतलब एक चीज हमको समझ में आई क्या, कि यहाँ पर द के बाद क्या आना है? नाउन आना है, ठीक है ना, क्या आना है दोस्तों? नाउन आना है। अब आप देखो कि मिनिमम इनकम सपोर्ट जो है वो सफलता प्राप्त करता है, सफल होता है किसमें? प्रोटेक्शन देने में उन लोगों को जो कि जिनको दूर रखा गया है या जो किसी न किसी कारण से पिछड़ चुके हैं, ऑफ द डैश, किसी डैश से पिछड़ चुके हैं। मतलब यहाँ पर नेगेटिव तो नहीं होगा दोस्तों, है ना, जो भाई किस अलग रखा गया है, किस चीज से अलग रखा है? किसी नेगेटिव से अगर अलग रखना है तो ये तो बुरी बात है, भाई किसी मुख्य चीज से, मेन चीज से अलग रखा गया है। मतलब सेंस की भी अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव सेंस यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रहा है। अब ऑप्शन की मैं बात करूंगा, देखो क्या है ऑप्शन हमारे? मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम का क्या मतलब होता है? मेन स्ट्रीम का हिंदी अगर हम करेंगे वो होता है मुख्य धारा। मतलब मेन जो चलन है, जो मुख्य चलन है, जिस प्रकार से हर चीज जो जैसे हम लोग मुख्य जीवन यापन करते हैं, सारी सुविधाएं मिलती है ना, वो एक ट्रेंड जो है, जो चलता हुआ ट्रेंड, जो नॉर्मल ट्रेंड है, उसको मुख्य धारा, मेन स्ट्रीम कहा जाता है। उसके अलावा जो है कुछ लोग पिछड़ जाते हैं, कुछ लोगों को, जैसे अगर बहुत सारा ऐसा समाज में कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जो मेन स्ट्रीम से अलग हैं, जैसे जनजातीय लोग जो जंगल में रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल अलग है, उनके पास वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो वो मुख्य धारा से क्या है? अलग हैं। फिर गवर्नमेंट जो है उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए क्या करती है? बहुत सारे कदम उठाती है, बहुत सारे कानून बनाती है, उनके हक में जो है फेवर लेती है। जैसे कोटा जो बना है जिसमें SC ST और सभी को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती हैं, उनको रिजर्वेशन मिलते हैं, तो ये पहले जो है इतने ज़्यादा मेन स्ट्रीम में नहीं थे, तो उनको लाने के लिए, एक जैसा सभी नागरिकों को समान बनाने के लिए ये मेन स्ट्रीम में कोशिशें होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन स्ट्रीम जो है ये क्या है? मीनिंग आपने समझ लिया, ये आपका नाउन है और जाहिर सी बात है सेंस भी इसका पॉजिटिव है, तो ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। अगला क्या है दोस्तों? पावर्टी। पावर्टी मतलब गरीबी। चलिए ये बताओ, ये होगा क्या भाई? गरीबी है, नेगेटिव सेंस है, नाउन है, ठीक है, पॉजिटिव तो है नहीं। और क्या हम गरीबी वहां पर लगाएंगे कि देखो ये जो MIS है ये सफल होती है किसमें? प्रोटेक्शन देने में उन लोगों को जिनको कि गरीबी से दूर रखा गया। अब गरीबी से अगर उनको दूर रखा गया तो उनको अलग से किस चीज की सिक्योरिटी की जरूरत है? उनको किस चीज की सेफ्टी या प्रोटेक्शन की जरूरत है? उनको तो ऑलरेडी गरीबी से दूर रखा गया। ठीक है, तो ये आपका मीनिंग नहीं आने वाला है, ये रॉन्ग हो गया। अब देखो पेरिलस। ठीक है, आपके पास वर्ड है दोस्तों पेरिलस, और पेरिलस का मतलब होता है डेंजरस। ठीक है, क्या मीनिंग होता है? डेंजरस। और ये भी आपका क्या है? नेगेटिव वर्ड है।
लेकिन याद रखो दोस्तों कि ये नेगेटिव है और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, देखो OUS आया ना, मतलब ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना, क्या है ये आपका एडजेक्टिव है, तो ये नहीं होना है, ठीक है, ये नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हमको एडजेक्टिव नहीं चाहिए। अच्छा चलो, मैंने बताया था एडजेक्टिव, लेकिन उसके बाद फिर कोई नाउन आना था कि द पेरिलस, और उसके बाद कोई नाउन आना था, वहां पर फिनिश हो गया, तो ये आपका जो है नहीं होने वाला है। अच्छा, उसके बाद फिर है एफ्लुएंट। अब एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, अमीर, बहुत ज्यादा पैसे वाला, और ये भी दोस्तों हमारा क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, और कौन से सेंस का, पॉजिटिव सेंस का, बट क्या है, एडजेक्टिव है, तो हम इसको भी कैंसिल कर देंगे, हमको नाउन चाहिए। अच्छा, लेक्यूना। लेक्यूना का मतलब होता है लैक, किसी चीज की क्या होना, कमी होना, लैक, या फिर उसकी क्या होना, कमी होना, और ये हमारा क्या है, लेक्यूना, ठीक है, कमी है, तो ये आपका नाउन है, बट किस सेंस का है, नेगेटिव सेंस का है, तो हमको यहाँ पर पॉजिटिव सेंस चाहिए, तो ये भी नहीं आया, जाहिर सी बात है, आंसर ये भी नेगेटिव सेंस है, ये भी कैंसिल कर देंगे, ए वाला हमारा राइट आंसर है। बट अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या दोस्तों, कि आपको ट्रिक तो ठीक है, ट्रिक मैंने बता दी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है, पहली बात, और दूसरा इस वर्ड का, ये वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है। कुछ वर्ड्स बिल्कुल समझ में नहीं आते कि वो नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव, और उसके लिए जो है आपको अपनी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी, ठीक है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, वोकैबुलरी पे काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर हमारा फर्स्ट वाला है, मेन स्ट्रीम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 36 वाला वापस हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, और ये जो है आपका डबल फिलर है दोस्तों, ठीक है ना, डबल फिलर है, ये दो फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें हमको करना है इसका दोनों ब्लैंक्स जो है, दोनों की ऑप्शंस आपके सामने दी हुई है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसको। इवन आफ्टर द डैश, ठीक है, इवन आफ्टर द डैश nothing would make her dash her dreams or a taste for a higher standard of life। अब इसमें जो है हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। देखो क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ इवन आफ्टर द डैश, इवन आफ्टर मतलब इसके बाद भी, है ना, कि बाद भी, इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। और देखो द लगा है दोस्तों, तो द लगा है, इसका मतलब इसके बाद क्या आना चाहिए, द के बाद क्या आता है दोस्तों, नाउन आता है, कि भाई ये होने के बावजूद भी, इसके बाद भी क्या हुआ, कोई नाउन आ रहा है। नथिंग वुड मेक, कोई भी ऐसी कोई भी चीज है नहीं है जो उसको कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, मेक हर डैश हर ड्रीम्स, मेक हर डैश हर ड्रीम्स, की कोई भी उसको वो चीज वो नहीं कर सकती जो उसके सपनों को क्या कर दे, कोई डैश कर दे, मतलब कोई एक्शन की बात हो रही है, कुछ ना कुछ कोई क्रिया की यहाँ पर बात की जा रही है। वर्ब आने वाला है दोस्तों, और मेक के बाद जो है वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, मेक के बाद फर्स्ट वाला फॉर्म आता है, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ कैसे हमने समझा इसको। अब जो है हम देख लेते हैं इसमें कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है आपके सामने, इवन आफ्टर द डैश, अब ये हमको देखना पड़ेगा कि इसका सेंस जो है वो कौन सा है, भाई नेगेटिव सेंस आ रहा है या पॉजिटिव। तो देखो इवन आफ्टर द डैश मतलब इतना कुछ होने के बाद भी, हम बोलते हैं ना कि इतना कुछ होने के बाद भी जो है कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं जो उसके सपनों को तोड़ दे, उसके सपनों को चूर कर दे, या उसको उसके सपनों के बीच में बाधा बनने आए। इसका मतलब इवन आफ्टर द डैश मतलब कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कोई भी इस तरह की जो नकारात्मक चीजें हो, उसके बावजूद भी, है ना, इसी का कोई सेंस आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव कोई सेंस आ रहा है दोस्तों। कैसा सेंस आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है कि इवन आफ्टर द नेगेटिव थिंग्स, कोई भी इस तरह की नेगेटिव थिंग, नथिंग वुड मेक हर, कोई भी ऐसी चीज है वो उसको नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती, डैश हर ड्रीम, उसके सपनों को कम नहीं कर सकती, उसके सपनों को तोड़ नहीं सकती, उस सपनों को चूर नहीं कर सकती। तो इस तरह का कोई ना कोई वर्ब आ रहा है जो कि नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है,
किस सेंस का वर्ड है दोस्तों? नेगेटिव सेंस का वर्ड है। इसका मतलब हमारे दोनों ही जो वर्ड है, दोनों ही वर्ड हमारे कैसे आना चाहिए? नेगेटिव सेंस में आना चाहिए। फर्स्ट वाला नाउन आना चाहिए। देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा है? फेलियर्स। फेलियर क्या है दोस्तों? नाउन है। ठीक है, फेलियर क्या है? नाउन है। कौन से सेंस का है? नेगेटिव का। चलिए ये हो सकता है। आगे देखते हैं। दूसरा क्या है? एंडेवर। अब एंडेवर का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? एंडेवर का मीनिंग होता है एफर्ट्स। ठीक है, क्या होता है? एफर्ट करना या फिर प्रयत्न करना, कोशिश करना, है ना, ये सेंस आ रहा है। अब आप देखो कि एफर्ट लगाना, प्रयत्न लगाना, कोशिश करना, ये क्या है? नाउन है। कौन से सेंस का नाउन है? पॉजिटिव सेंस का नाउन है। ठीक है ना। आगे है नेगोशिएशन। भाई नेगोशिएट करना मतलब क्या? बार्गेन करना। ठीक है, बार्गेन करना, जोड़ तोड़ करना, इस तरह की सेंस आ रहा है। और ये क्या है? नेगोशिएशन। ये भी हमारा नाउन है और कुछ नेगेटिव सेंस में आ रहा है। भाई किसी चीज पर बार्गेन करना, नेगोशिएट करना। चलो नेगेटिव पॉजिटिव, मोर ऑफ पॉजिटिव, है ना, ज्यादा पॉजिटिव की तरफ है ये। बार्गेन करना किसी चीज से, भाई भाव तोल करना, है ना, या फिर एग्री करना किसी को, किसी डील करेक्ट करवाना, इस तरीके से। तो ये भी आपका जो है क्या है? पॉजिटिव सेंस है। भाई हैजार्ड का मतलब होता है डेंजर। ठीक है, हैजार्ड मतलब इसके दुष्परिणाम, या फिर हैजार्ड मतलब खतरा, है ना, क्या होता है? डेंजर या खतरा। तो ये भी आपका क्या है? नेगेटिव सेंस का नाउन है। ठीक है, नेगेटिव सेंस में नाउन आ गया। अब ये एक वर्ड है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब भी होता है दोस्तों कि बाधा डालना, रुकावट डालना। इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है? रुकावट डालना। ठीक है, एक तरह से हिंडर। ठीक है, हिंडर हो गया, या बाधा डालना, रुकावट डालना। ठीक है, रुकावट डालना, ये सब इसका सेंस आ रहा है। ठीक है, इम्पेडिमेंट ये आपका एक क्या है? नाउन है और नेगेटिव सेंस का नाउन है। ठीक है ना, नेगेटिव सेंस का नाउन आ जाएगा हमारा। आगे देखते हैं तो दोस्तों नेगेशन। नेगेशन का मतलब होता है मना करना। ठीक है, मुकरना, एक तरह से मुकरना या मना करना। तो ये आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है। और क्या है ये? देखो TION आया। ठीक है ना, TION आया मतलब ये क्या है? नाउन है। बट हमको जो है, ध्यान देना दोस्तों अच्छा पहले फर्स्ट का देख लेते हैं। हमको चाहिए था नाउन और नेगेटिव सेंस का। अब आप देखो ये नाउन है, नेगेटिव, ये भी हो सकता है। दूसरा ये पॉजिटिव है, नाउन है, बी वाला नहीं होगा, ऑप्शन कैंसिल करा। तीसरा बार्गेन, जो कि एक पॉजिटिव सेंस में, इसको कैंसिल किया। हैजार्ड, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव सेंस में नाउन है, ये हो सकता है। इम्पेडिमेंट, ये भी नाउन है, ये हो सकता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि दो ऑप्शंस जो है वो हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, पॉजिटिव सेंस का है तो सी नहीं होने वाला है, बी नहीं होने वाला है और सी नहीं होने वाला है। ये दो ऑप्शंस आपके कैंसिल हो गए। ठीक है ना। अब यहां देख लेते हैं, इसमें नेगेशन जो कि नेगेटिव सेंस का है, लेकिन क्या है दोस्तों? नाउन है। हमको चाहिए था क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। आगे देखो इम्पीड। तो इम्पीड का मतलब क्या होता है? इम्पीड करना मतलब, इम्पीड मीन्स स्टॉप। क्या मतलब होता है? स्टॉप होता है। अब इसमें आप देखो कि इम्पीड क्या है एक्चुअल में। देखो वैसे भी यहाँ पर एंडेवर हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर इम्पीड जो है वो नहीं आने वाला है। हालांकि ये क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और नेगेटिव सेंस का है ना। लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पर बी वाला जो है पॉजिटिव सेंस का है, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये भी ये वाला होना नहीं है। सक्सीड होना मतलब सफल होना। ठीक है, सफल होना, ये भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और पॉजिटिव सेंस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूट मतलब कुछ ना कुछ योगदान देना। ठीक है ना, क्या देना? योगदान देना, कंट्रीब्यूट करना, पॉजिटिव सेंस का है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। एलिविएट का मतलब क्या होता है? अब देखना पड़ेगा। देखो एलिविएट का मतलब होता है एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज में रिड्यूस करना, कम करना। तो एलिविएट समथिंग मीन्स टू रिड्यूस समथिंग। ठीक है, उसको क्या करना? उसको कम करना।
उसको बोलते हैं एलिविएट। देखो वर्ब का क्या है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म है और नेगेटिव सेंस का है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमको क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, नेगेटिव सेंस। देखो ये नहीं होने वाला है, क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज में योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, किस सेंस में होता है? जाहिर सी बात है पॉजिटिव सेंस में है। कोई योगदान देने की बात यहां पर हो रही है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन भी कैंसिल। अब हमारे पास जो है ऑप्शन बचे दो, कौन कौन से? एक ये फर्स्ट वाला, दूसरा ई वाला। अब यहाँ पर देखो ये नाउन है बट वी वांट वर्ब, तो वैसे ही हमने फर्स्ट वाला ये कैंसिल कर दिया। तो आंसर दोस्तों हमारा कौन सा है? ई वाला। ई बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम ट्रिकी तरीके से, एकदम शॉर्ट तरीके से, ट्रिक के तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं अगर हमको उसके पार्ट ऑफ स्पीच पता है, अगर हमको उसके मीनिंग पता है और उसका सेंस हमको पता है। ये तीन चीज की हेल्प से हमने जो है आसानी से इसको निकाला। ठीक, अब देखो आप मीनिंग वाइज देखो इसको कि इवन आफ्टर द इम्पेडिमेंट, इवन आफ्टर द इम्पेडिमेंट मतलब इवन आफ्टर इतनी सारी बाधाओं के बावजूद, इतनी रुकावटों के बावजूद, इतनी सारी जो रास्ते की जो रोड़े थे, जो तकलीफें थी, उन सब तकलीफों के बावजूद जो है क्या हुआ कि नथिंग वुड मेक हर एलिविएट हर ड्रीम्स, की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो क्या कर सकती है, उसके जो सपने हैं उसको एलिविएट कर सकती है, उसको कम कर सकती है, उसको नीचा कर सकती है, उसको रिड्यूस कर सकती है ना? ऐसा कोई भी काम नहीं है ना? एलिविएट हर ड्रीम्स और अ टेस्ट फॉर द हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जिसके कारण उसकी जो लाइफ है वो कमजोर हो या उसका जो स्टैंडर्ड है जीने का वो कमजोर हो, है ना? वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये मीनिंग वाइज भी यहाँ पर जो है ई वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। ई इज आवर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, देखो क्या लिखा है, कम्युनिटी लाइफ इज अबाउट लिविंग टुगेदर इन लविंग डैश। ठीक है, सिंगल आपका फिलर है। कम्युनिटी लाइफ जो है ये किसके बारे में है? इज अबाउट लिविंग टुगेदर, मतलब यहाँ पर किसको डिफाइन किया गया है? कम्युनिटी लाइफ, एक जो संगठन में रहने का जो जीवन है या जो ग्रुप में रहते हैं सब लोग मिलके जो रहते हैं, वो जो लाइफ है, वो जो जीवन है, वो एक्चुअली क्या है? लिविंग टुगेदर, एक साथ रहना। ठीक है, इन लविंग डैश, तो लविंग डैश। अब देखो ये वर्ड क्या है? पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों भाई। लविंग मतलब प्रेम से, लविंग। ठीक है, क्या है ये? आपका पॉजिटिव वर्ड है और यहाँ पर ये लविंग जो है किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब एक इंफॉर्मेशन तो हमारे सामने क्लियर हो गई, क्या कि इसके बाद यहाँ पर ये जो ब्लैंक आने वाला है इसमें नाउन आने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, क्या आने वाला है? नाउन, क्योंकि लविंग एडजेक्टिव, उसके बाद कोई ना कोई नाउन है, किसी ना किसी का नाम है यहाँ पर। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन ये कि इसका सेंस अगर हम देखें तो पूरा सेंटेंस हमारा पूरा पॉजिटिव सेंस में है। देखो कम्युनिटी लाइफ के बारे में कि भाई किसके बाद कैसे कम्युनिटी लाइफ जी जाती है, एक साथ रहकर। ठीक है, इन लविंग डैश में, तो लविंग के बाद यहाँ पर अगर ये आपका पॉजिटिव है तो ये नाउन जो है ये भी पॉजिटिव सेंस का होने वाला है। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आप देखो ऑप्शंस 5 हैं, लेकिन मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस अगर आप देखो यहाँ ABCD में तो ओनली 1 and 5, मतलब 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। वैसे ही 2 या 5th या फिर 1 2 3 5 2 3 4 या फिर सारे ही इसके अंदर ब्लैंक में फिट हो सकते हैं, या फिर 2 4 और 5 हो सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल आपके जो ऑप्शंस हैं वो ब्लैंक में आ सकते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके। अब 2 हिंट हमारे पास हैं, एक तो नाउन होना चाहिए, दूसरा पॉजिटिव सेंस का होना चाहिए। ये 2 इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा है? वेक्सेशन। इसका मीनिंग आपको पता होना जरूरी दोस्तों। वेक्सेशन का मतलब होता है इरिटेशन। ठीक है, क्या होता है? इरिटेशन होना, एनॉयमेंट होना। एनॉयमेंट आप इसको हिंदी में चिड़चिड़ापन। ठीक है ना, कैसा लगना? चिड़चिड़ापन जैसा लगना।
मतलब जाहिर सी बात है, क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? देखो शन है, TION है, तो ये हमारा यहाँ पर नाउन है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन पता चली कि ये क्या है, नाउन है, और दूसरी इंफॉर्मेशन ये कि ये हमारा नेगेटिव सेंस का नाउन है दोस्तों। ठीक है, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन होना, है ना, एक तरह से जलन होना, तकलीफ होना, तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, पूरा नेगेटिव सेंस का है। ठीक है ना, आगे देखते हैं अगला सेकंड वाला, हार्मनी। देखो हार्मनी का क्या मतलब होता है? पीस, शांति। ठीक है, पीस, शांति, है ना, तो ये तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव सेंस का है, और क्या है, हमारा नाउन है। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड वाला, फ्रेटर्निटी। दोस्तों फ्रेटर्निटी का मीनिंग पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है ब्रदरहुड। ठीक है, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड होता है भाईचारा हिंदी में, भाईचारा, एक दूसरे से मिलजुल कर रहने का जो भाव है वो, और ये आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है दोस्तों, और क्या है, नाउन है। उसके अलावा देखो कंटेनमेंट, कंटेनमेंट का मतलब होता है धैर्य। ठीक है, धैर्य या संतुष्टि। ठीक है, संतुष्टि, और जैसे इंग्लिश में सेटिस्फैक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। दोस्तों एग्रावेशन जो वर्ड है ये आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है। ठीक है, नेगेटिव सेंस का वर्ड है, और इसका मतलब होता है परिस्थिति और ज्यादा खराब होना या बद से बदतर होना। ये आपका नाउन है, नेगेटिव सेंस का नाउन है, और इसका मतलब होता है वर्सनिंग। ठीक है, वर्सनिंग या खराब, बहुत खराब, या धीरे धीरे खराब होता हुआ। ठीक है, ये इसका सेंस आ रहा है कि खराब होना। अब आप देखो कि इसमें हमको जो क्या क्या ऑप्शन में चाहिए, नाउन प्लस पॉजिटिव चाहिए। तो सबसे पहले सारे नेगेटिव हम हटा देते हैं, जैसे वेक्सेशन ये होता है इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, इस तरीके से अनॉयमेंट ये आपका नहीं होने वाला है। एग्रावेशन, वर्सनिंग, स्थिति खराब होना, धीरे धीरे बदतर होना, ये नहीं होने वाला है। इसका मतलब फर्स्ट और फिफ्थ जो है वो नहीं होने वाला है। देखो दोस्तों इनमें से कोई भी आ सकता है भाई, जब मल्टीपल ऑप्शन आ सकते हैं इसका मतलब कोई भी आ सकता है। देखो कम्युनिटी लाइफ इज अबाउट लिविंग टुगेदर इन लविंग हार्मनी, बिल्कुल सही है। ठीक है, लिविंग टुगेदर इन लविंग हार्मनी बिल्कुल सही है, सेकंड वाला आएगा। उसके अलावा देखो कम्युनिटी लाइफ इज ऑल अबाउट लिविंग टुगेदर इन लविंग फ्रेटर्निटी, भाईचारे के साथ, ये भी हो सकता है। लविंग कंटेनमेंट ये भी हो सकता है भाई, एकदम सेटिस्फाइड होके रहना, कंटेनमेंट से रहना, धैर्य पूर्वक रहना, है ना, इस तरीके से। इसका क्या मतलब है कि आंसर हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 2, 3 और 4 ये हमारा आंसर है। तो देखो 2, 3 और 4 का ऑप्शन सी वाले ऑप्शन में हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, सी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 38 वाला क्वेश्चन। देखो शुरुआत किससे हुई, डिस्पाइट, पढ़ते हैं आगे। डिस्पाइट द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स ऑपरेशन मेनी वुमेन have made important dash to history and overcome the barriers in their way। ठीक है, तो फिर से देखते हैं डिस्पाइट। तो डिस्पाइट का यहाँ पर क्या मतलब है, के बावजूद। ठीक है, के बावजूद। ठीक है, के बावजूद ये सेंस आ रहा है कि किसके बावजूद, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वुमेन ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशन का मतलब एक ऑपरेशन होता है वो अलग होता है दोस्तों। ठीक है, उसकी स्पेलिंग होती है OPERATION। ऑपरेशन जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है वो होता है, वो अलग मीनिंग का होता है। ठीक है, सर्जरी होना, ऑपरेशन होना, और ये होता है ऑपरेशन। और इसका मीनिंग होता है जैसे टायरेनी, TYRANNY, टायरेनी, या हिंदी में अत्याचार। क्या मीनिंग है इसका, अत्याचार होना, ऑपरेशन, महिलाओं के ऊपर होने वाले जो जुल्म या अत्याचार, उसकी यहाँ पर बात हो रही है कि उसके बावजूद इतने अत्याचार जो है, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स अत्याचार की, काफी इतिहास में लंबे समय से जो है महिलाओं के साथ अत्याचार होते आ रहे हैं, और उनके बावजूद
उन अत्याचारों के बावजूद मेनी वुमेन, बहुत सारी वुमेन, देखो दोस्तों यहाँ पर MEN है, इसका मतलब यहाँ पर सभी वुमेन की बात हो रही है, प्लूरल वुमेन, प्लूरल वर्ड है, तो मेनी वुमेन हैव मेड, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आया, तो उन्होंने किया, हैव मेड क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण डैश, किसके लिए, टू हिस्ट्री, एंड और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, ओवरकम किया, मतलब वो क्या कर पाए, वो उभर पाए, ठीक है ना दोस्तों, क्या कर पाए, वो उभर पाए, कहां से, द बैरियर्स इन देयर वे, बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें, बैरियर्स का क्या मतलब है कि रुकावटें, उनके रास्ते की जो रुकावटें हैं उनसे वो उभरने में सफल हो पाई। अब ये जो वर्ड है दोस्तों डिस्पाइट, इसका हम लोग समझते हैं कि ये डिस्पाइट जो है हमेशा कौन सा सेंस देता है, अपोजिट सेंस देता है, मतलब जैसे यहाँ पर देखो डिस्पाइट लिखा है, अब डिस्पाइट के बदले ध्यान देना, डिस्पाइट लिखें या फिर इन स्पाइट ऑफ लिखें, दोनों की सेम मीनिंग है, ठीक है। डिस्पाइट का मतलब भी होता है के बावजूद, और इन स्पाइट ऑफ जो है उसका मतलब भी होता है के बावजूद, और दोनों जो है ध्यान देना, दोनों क्या देते हैं, अपोजिट सेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, दोनों जो है अपोजिट सेंस क्रिएट करते हैं। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक पार्ट ऑफ सेंटेंस अगर जिस सेंस का है तो दूसरे पार्ट ऑफ जो सेंटेंस होगा वो उसके अपोजिट सेंस का होगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है कि डिस्पाइट द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वुमेन ऑपरेशन, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है कि ये जो लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वुमेन ऑपरेशन वुमेन के साथ जो जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, उसके बावजूद, मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, ठीक है ना दोस्तों, फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो कौन से सेंस में है, नेगेटिव सेंस में है, ठीक है ना, किस में है, नेगेटिव। तो जो सेकंड वाला सेंटेंस होगा वो किस में होगा, पॉजिटिव सेंस में, मतलब यहाँ तक जो है ये आपका नेगेटिव सेंस का है, अब यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। देखो लिखा भी है मेनी वुमेन, बहुत सारी वुमेन हैव मेड, उन्होंने बनाया क्या, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण। अब जाहिर सी बात है कि ये आपका पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, और इस पूरे के पूरे सेंटेंस का सेंस भी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और ये इंपॉर्टेंट आपका पॉजिटिव है, क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है, ठीक है ना, क्या है ये, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव है तो उसके जस्ट बाद क्या आने वाला है, उसके बाद कोई नाउन आएगा, और कौन से सेंस का नाउन आएगा, पॉजिटिव सेंस का नाउन आएगा, ठीक है ना। किस सेंस का आने वाला है, जाहिर सी बात है पॉजिटिव सेंस का, कि बहुत महत्वपूर्ण, कोई ऐसा तो है नहीं कि महत्वपूर्ण नेगेटिव होगा, पॉजिटिव ही होगा। अच्छा क्यों, टू हिस्ट्री, किसको, टू हिस्ट्री, एंड और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, ओवरकम किया, क्या, द बैरियर्स, बैरियर्स को ओवरकम किया। देखो यहाँ पे उन्होंने मेड किया, ये भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, और ये भी क्या है, ओवरकम वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ध्यान देना दोस्तों, ये भी वर्ब का क्या है, वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और उसके बाद देखो द लगा, और बैरियर्स, तो देखो बैरियर ये क्या है, प्लूरल नाउन है, ध्यान देना दोस्तों, क्या है, प्लूरल नाउन है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्लूरल नाउन आने की चांसेस है, कि प्लूरल नाउन यहाँ पर आ सकता है पॉजिटिव वाला, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके जो हमारे वर्ड्स हैं वो क्या है। फर्स्ट वाला है रेमिफिकेशन। देखो रेमिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को, रेमिफिकेशन का मतलब होता है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन होता है या स्प्रेडिंग होता है, ठीक है ना, स्प्रेडिंग होता है या रिजल्ट्स होता है, ठीक है, परिणाम हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं कि रेमिफिकेशन का मतलब होता है परिणाम, ठीक है। अब आगे देखते हैं कंट्रीब्यूशन। अच्छा अकम्प्लिशमेंट, तो अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है अचीवमेंट्स, अचीवमेंट एक मिनट, अचीवमेंट्स या फिर वर्क, कोई कार्य या उपलब्धियां, उपलब्धियां है ना, इस तरीके से लिखेंगे उपलब्धियां, ठीक है, या कोई कार्य, कोई वर्क। और कंट्रीब्यूशन का मतलब है योगदान,
ठीक है, इसके हमारे कंट्रीब्यूशन, हमारे तरफ से जो भी दिए गए योगदान। और अक्यूजिशन का मतलब होता है किसी के ऊपर क्या लगा देना, आरोप लगा देना, इल्जाम लगा देना, है ना, इसका मतलब होता है आरोप। और क्रिएशन तो कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नया बनाना, ठीक है, निर्माण करना। ठीक है, अब इधर हम अगर देखेंगे तो रेमिफिकेशन जो वर्ड है इसका क्या मतलब है भाई, स्प्रेड करना, एक्सटेंड करना, किसी चीज को खींचना, मतलब एक तरह से कोई पॉजिटिव सेंस में ही आ रहा है। ठीक है, आगे अकम्प्लिशमेंट, कुछ चीजों को हासिल करना, कुछ कार्य करना, कुछ पूर्ति करना, किसी कार्य को पूर्ण करना, मतलब ये भी आपका पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, नाउन है। और कंट्रीब्यूशन भी कुछ योगदान देना अपनी तरफ से, पॉजिटिव सेंस का है और नाउन है। अक्यूजेशन किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाना, है ना, आरोप, ये आपका कौन से सेंस का है, नेगेटिव सेंस का, नाउन है, तो ये तो नहीं होने वाला है, डी वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्रिएशन, कुछ ना कुछ क्रिएट करना, कुछ बनाना। अब आपके पास जो है 4 ऑप्शंस हैं दोस्तों, चारों ही पॉजिटिव सेंस के ऑप्शन है। ठीक है ना, चारों ही पॉजिटिव सेंस के ऑप्शन है। देखते हैं क्या होना चाहिए, मीनिंग के हिसाब से यहाँ पर आने वाला है सही आंसर हमारा। तो क्या लिखा है यहाँ पर देखो, डिस्पाइट द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स ऑपरेशन, कि ये जो महिलाओं के ऊपर हो रहे हैं इतिहास से काफ़ी लंबे समय से जो जुल्म है, उन सब जुल्म के, उन सब जो अत्याचार हैं उनके बावजूद महिलाएं जो हैं उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या किया दोस्तों, इम्पॉर्टेंट रेमिफिकेशंस किया टू देयर हिस्ट्री, टू हिस्ट्री, मतलब उन्होंने हिस्ट्री को और ज़्यादा खींचा, उन्होंने हिस्ट्री को फैलाया या हिस्ट्री को परिणाम दिया, नहीं होगा, है ना, मीनिंग वाइज नहीं हो रहा है। उन्होंने क्या होगा, हैव मेड इम्पॉर्टेंट अकम्प्लिशमेंट टू हिस्ट्री, क्या उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट अकम्प्लिशमेंट किया, कुछ कार्य किया हिस्ट्री को, या फिर उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया हिस्ट्री को, मतलब उन्होंने योगदान दिया हिस्ट्री में, जो है इतिहास को सुनहरा बनाने में भी उन्होंने योगदान दिया, और उसके साथ साथ अपने जो रुकावटें थी, अपनी जो बैरियर्स थी, उसको भी कम करने में योगदान दिया। ठीक है, इस तरीके का सेंस आ रहा है। अकम्प्लिशमेंट भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। और क्रिएशन देखो, हैव मेड इंपॉर्टेंट क्रिएशन टू हिस्ट्री, तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्रिएशन। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है सी वाला सही लग रहा है। अब ये तो था दोस्तों कैसे मीनिंग वाइज हमने समझा। ठीक है, अब मैं आपको जो है एक ट्रिकी तरीके से बताता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि ट्रिक से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत बढ़िया ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, उस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ये जो वर्ड है अकम्प्लिशमेंट, ध्यान रखना, अकम्प्लिशमेंट के बाद में देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अकम्प्लिशमेंट के बाद इन प्रीपोजिशन आता है। अकम्प्लिशमेंट के बाद क्या आता है, इन प्रीपोजिशन आता है। कंट्रीब्यूशन जो है उसके बाद क्या आता है, टू प्रीपोजिशन आता है। भाई कंट्रीब्यूशन के बाद जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो क्या होता है, टू प्रीपोजिशन लगाया जाता है ना। और क्रिएशन के बाद भी जो है टू प्रीपोजिशन भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो रेमिफिकेशन जैसे है उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो देखो अकम्प्लिशमेंट ऑफ, यहाँ पर अकम्प्लिशमेंट के साथ टू नहीं आता है, अकम्प्लिशमेंट इन आता है ना। उस हिसाब से भी हम बोल सकते हैं कि क्रिएशन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू हिस्ट्री, कंट्रीब्यूशन के साथ टू प्रीपोजिशन बिल्कुल बराबर लग रहा है। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो और मीनिंग वाइज भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।